क्या सरकार और मीडिया दोनों मिलकर के देश की असल सच्चाई को दबाने का काम कर रहे हैं? क्या सरकार और मीडिया दोनों मिलकर के देश की असल समस्या से ध्यान भटका करके लगातार हिंदू मुसलमान चुनाव इन्हीं सब के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और यह सवाल मैं क्यों खड़ा कर रहा हूं? यह सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी से लेकर के मध्यम वर्गीय आदमी और अमीर आदमी हर कोई जकड़ा हुआ है, बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। आर्थिक तंगी के चलते पैसा नहीं है, कर्जा बढ़ गया है और इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक 4 दिन पहले खबर सामने आई गोरखपुर से, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। एक परिवार ने जो है वो आत्महत्या कर ली कर्ज के चलते। अब एक और खबर सामने आई है, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर के। रेडिएशन ब्लू होटल, आपने सुना होगा रेडिएशन ब्लू होटल। रेडिएशन ब्लू होटल के मालिक हैं गाजियाबाद से और उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। लगातार कर्ज इतना बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, एक एक करके मैं सारी खबरें आपके सामने रखूंगा। और सोच करके देखिए, इस सब के दौरान लगातार देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करके उनको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। निजी हाथ किसके हैं? अंबानी के हैं, अडानी के हैं और दूसरे समूहों के। और उनके ऊपर कितना कितना कर्ज है वो मैं आपको एक एक करके आपके सामने रखूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, लोगों की जान पर बनाई है, सुनना जरूरी है। खबर पहले आपको मैं रेडिएशन ब्लू के होटल के जो मालिक जो हैं जिन्होंने सुसाइड किया है उनकी खबर दिखाता हूं। भास्कर की खबर आप देखिए। 5 स्टार होटल रेडिएशन ब्लू के मालिक ने किया सुसाइड, दिल्ली के घर में मिला शव, बिजनेस में हो रहा था घाटा। तो ये है अमित नाम इनका बताया जा रहा है। अब देखिए, मैं वो बात तो मैं करूंगा नहीं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, ये फला फला बात, क्योंकि किसी की जान गई है और इस जान के ऊपर वो तंज कसना भी बुरा होगा। ये देखिए रेडिएशन ब्लू होटल है और इसके मालिक हैं, ये होटल है इनका गाजियाबाद में। अमित जैन साहब जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उनका ये होटल है गाजियाबाद के अंदर। देखिए रेडिएशन ब्लू किस तरह का शानदार होटल है। कोई ऐसा नहीं कि रेडी खोमचे वाला आदमी था, उससे रेडी खोमचे का जो है वो चल नहीं रहा था और वो खत्म हो गया। जो बड़े बड़े लोग हैं अब उनका नंबर आ रहा है। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं, गोरखपुर की ही मैं खबर बता रहा हूं आपको। गोरखपुर की आप देखिए, जागरण की खबर है, दैनिक जागरण अखबार की ही खबर है, 16 नवंबर की खबर है। क्या है? सूदखोरों से तंग आकर के मां बेटे ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा सूदखोरों का नाम। तो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय और उसके बाद में ऊपर का जो बड़े बड़े रईस हैं, हर कोई जो है वो जकड़ा हुआ है। ये हालत है। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं। 17 नवंबर को जो है वो एबीपी न्यूज ने छापा, गोरखपुर में आर्थिक तंगी के चलते मां बेटे ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में खुद को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये लगातार खबरें सामने आ रही है। एक खबर आप और देखिए, ये प्रभात खबर है, 18 नवंबर की खबर है। गोरखपुर के सामूहिक सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आर्थिक तंगी बनी मौत का कारण। तो लगातार जो है लोगों की जान जा रही है आर्थिक तंगी के चलते। और देखिए गोरखपुर से ये घटनाएं सामने आ रही है, गाजियाबाद से सामने आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा खबर वहीं से सामने आएंगी। और राज्यों में भी हो रही है और जगह पर भी हो रही है। लेकिन किस तरह से हम ढोल पीटते चुनाव में जाकर के हम कौन सा ढोल पीटते हैं? 370 हटा दिया, मंदिर बन गया, इकोनॉमी कहां चली गई, रोजगार कहां पर है, देश का कर्ज कहां पर है, देश के लोगों का कर्ज कहां पर है, उसकी बात नहीं होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके कैसे अंबानी अडानी का हालत खराब हो रखी है। थोड़े दिन पहले ये खबर सामने आई थी अडानी को लेकर के, और वो बड़ी चौंकाने वाली, हिलाने वाली खबर थी। बड़ा हंगामा मच गया था उस खबर के बाद में। लाखों करोड़ रुपए का कर्ज अडानी के ऊपर उस खबर में दिखाया गया था। उसके बाद में देखिए, अब हिंदुस्तान की खबर है, अडानी की तरफ से सफाई दी गई थी कि लौटा दिया है हमने, लौटा चुके हैं सरकारी बैंकों का आधा लोन, भारी कर्ज की आशंका पर अडानी समूह की सफाई। तो लाखों करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो अडानी के ऊपर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सबसे ज्यादा जो कर्ज है वो टाटा ग्रुप के ऊपर है। इसमें मार्च 2022 का आंकड़ा अगर देखें तो 2.89 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे जो है वो टाटा ग्रुप दबा हुआ है। कितना बड़ा टाटा ग्रुप है।
टाटा ग्रुप के पास में क्या क्या है, और उसके बावजूद भी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो टाटा ग्रुप के पास में है। इसके आगे देखिए, अडानी ग्रुप के ऊपर 2.22 लाख करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज है। यदि आदमी, एक जो सामान्य आदमी है ना, उसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाए तो भी वो मर जाता है, लेकिन इनके ऊपर जो है वो 2.2 लाख करोड़ का कर्ज है। अगर एक सामान्य आदमी के ऊपर 2 लाख का कर्जा हो जाए, वो 2 लाख का कर्जा उससे पूरता नहीं है, वो उतार नहीं पाता उसको, लेकिन इनके पास में 2 लाख नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है अडानी के ऊपर, और एक एक करके सारी चीजें अडानी के हाथ में। अडानी का जिस दिन एम्पायर, अडानी का जिस दिन कारोबार वो इधर की बजाय इधर आ गया, क्या हालत होगी, सोच करके देखिए इस बात को। कहां पर मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी पर अडानी से भी ज्यादा कर्ज है। ये देखिए आप, इसका मैं कर्ज बताता हूं। इसका कर्ज जो अडानी के पास में था वो 2 लाख करोड़ रुपए था, 2.22 लाख करोड़ रुपए। इसका कर्ज है 2.66 लाख करोड़, यानी 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज वो रिलायंस के ऊपर है, अब मुकेश अंबानी के ऊपर है। आदित्य बिरला ग्रुप भी कर्जे के नीचे दबी हुई है। आदित्य बिरला, कुमार मंगलम, और इन्हीं के साथ में, कुमार मंगलम के साथ में और रिलायंस के साथ में मोदी जी ने 5G का उद्घाटन कर दिया। अब 5G आ रहा है देश के अंदर, इनका जी कैसे मचलता होगा वो तो आप समझ सकते हैं। इतने इतने लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कुमार मंगलम की कंपनी आदित्य बिरला पर 2.29 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और कंपनी ने करीब 1.4 लाख लोगों की नौकरी दी हुई है। इतने लोग जो है वो काम कर रहे हैं इनके पास में, और इतने लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कैसे भरभरा करके जो है वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, इस बात को जरा आप समझिए। महिंद्रा के ऊपर भारी कर्जा है। महिंद्रा, आनंद महिंद्रा की कंपनी महिंद्रा ग्रुप के ऊपर भी बिजनेस के लिए भारी लोन है, और इस वक्त में 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो है महिंद्रा ग्रुप के ऊपर। तो ये जो है वो हालत है। और आपको सामान्य आदमी से लेकर के मध्यम वर्गीय आदमी, मिडिल क्लास आदमी, और उसके बाद में जो रईस हैं, उनकी हालत भी चरमराई हुई है। लेकिन कहीं पर टीवी से लेकर के, अखबार से लेकर के सरकार तक कहीं कोई चर्चा नहीं है कि देश महंगाई, बेरोजगारी, कर्जदार में कैसे जकड़ा हुआ है, इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, और जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आदमी इस तरफ खोलता है, लेकिन उसके बावजूद कैसे जो है सब सन्नाटे में है। तो बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों की दिमाग की कुछ खिड़कियां खुलें उससे पहले कि सारे रास्ते बंद हो जाएं। इस खबर को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।